बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक हमारे साथ, जो कि अपने बयानों को लेकर के काफी चर्चा में हैं। आप राजनीतिक बात कर रहे हैं लेकिन काफी आध्यात्मिक टोन में। नहीं नहीं, देखो, मैंने राजनीति की बात नहीं की, मैंने ना आध्यात्मिक की बात की। मैंने तो सिर्फ एक गाड़ी पलटाने की बात की आपने। वो मेरा ईश्वर से प्रार्थना है कि इन अपराधियों के साथ में कठोर से कठोर कार्रवाई हो। सवाल यही उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज चलेगा या जो आप लोगों की इच्छा होगी उस हिसाब से काम चलेगा। अपराधी माफियाओं को कानून के दायरे में रहकर ही उनको उनकी भाषा में समझाया जाएगा। लेकिन ये कानून का दायरा नहीं है ना, कि आप कह रहे हैं कि गाड़ी पलट जाए, इस तरीके की बात कर रहे हैं। ये कानून की भाषा तो है नहीं। मैंने कहा गाड़ी पलट जाएगी तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, अब पलटती नहीं पलटेगी तो वक्त बताएगा। तो आप इशारा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार अपना अनोखा ढंग रखती है माफियाओं से निपटने का। जिस प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कारण से जब अपराधी पैदा हुए हों और अपराधी उनको इस प्रकार से संरक्षित किया हो, अतीक बना दिया, मुख्तार बना दिया, और ये अतीक और मुख्तार को विधायक सांसद बना दिया, और विधायक सांसद रहकर इन्होंने उत्तर प्रदेश में अरबों खरबों की संपत्ति बनाई, तो इतने मनबड़ हो गए कि जब इतने बड़े बड़े ये अपराधी हो गए, इतने बड़े बड़े इनके हाथ हो गए कि जेलों से बैठकर ये सत्ता को संचालित करते रहे, और उसके बाद में क्या इतनी आसानी से मान जाएंगे ये? बाबा का बुलडोजर की चर्चा लगातार हुई, उसी बुलडोजर के चलते दोबारा जीत के आए, लेकिन पहली बार में ही इन अपराधियों को ठिकाने क्यों नहीं लगा पाए? अतीक अहमद आज से तो है नहीं, 30 साल से उनकी चर्चा हो रही है। आप बाबा का इतिहास पता करिए। जब बाबा जी मुख्यमंत्री नहीं थे तो भी वो सांसद रहकर भी वहाँ के अपराधियों से, माफियाओं से वो लड़ते थे, संघर्ष करते थे उनके खिलाफ। बाबा का वहाँ के पूर्वांचल में आप पता कर लीजिए, वहाँ के ऊपर कमजोर, शोषित, वंचितों को न्याय दिलाने के नाम यदि आता था तो बाबा का ही नाम सबसे पहले आता था। और यही कारण है कि आज बाबा के जब मुख्यमंत्री बनने के बाद में बाबा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने माफियाओं का समूल नाश करने का संकल्प लिया हुआ है। लेकिन अतीक अहमद जैसे लोग, जिस पर लगातार बाबा का बुलडोजर चलता रहा, क्या लगता है कि 5 साल भी कम रहे इनको ठिकाने लगाने के लिए? देखो, अब ये जब मैंने स्पष्ट कहा कि आप देखो कि ये स्थिति आखिर उत्पन्न क्यों हुई। आपको ध्यान होगा सन 2005 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य राजू पाल, जो कि निर्वाचित विधायक थे उत्तर प्रदेश विधानसभा के, और लोगों ने चुनकर जिसको विधायक बनाया था, 1-2 महीना भी नहीं हुआ था विधायक बने, सड़क के ऊपर दौड़ा दौड़ा कर उसकी हत्या कर दी गई थी। और उसकी हत्या, निर्मम हत्या की थी। हत्या कराने वाला कौन था? समाजवादी पार्टी का सांसद अतीक अहमद। सरकार किसकी थी? समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी का था। यदि उस समय के ऊपर हिसाब किताब कर दिया होता तो शायद आज हम लोगों को ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं होती। आप इतने गुस्से में हैं कि आपने ओवैसी की भी तुलना मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद से कर दी। नहीं, देखो, आप उनके घर में ओवैसी का पोस्टर मिलना, ये सब मिलना क्या है? ये किसका आदमी है? कि अतीक का आदमी है, कि मुख्तार का आदमी है, कि ये ओवैसी का आदमी है? और जिस प्रकार की इनकी राजनीति अभी अतीक को भी पीड़ा होगी, आप देखना, भी मुख्तार को भी पीड़ा होगी और ओवैसी को भी पीड़ा होगी कि मकान गिराए जा रहे हैं और उनके साथ में ये हो रहा है। अभी इनको अल्पसंख्यक की नज़र से देखने लगेंगे, इनको मुस्लिम की नज़र से देखने लगेंगे। तो ये आतंक को बढ़ावा ये लोग इस प्रकार से देते ही हैं। उनका आतंकियों को कहीं ना कहीं सरपरस्त तो ये लोग हैं। तो आम जनता अब ये उम्मीद करे कि सरकार कोई ना कोई ऐसा खेल करेगी कि गाड़ी पलट जाएगी और अतीक अहमद का काम हो जाएगा। देखो, उसकी माँ ने क्या कहा, मृतक उमेश पाल की माँ ने क्या कहा, आपने उसका बयान को सुनना चाहिए, उसकी पत्नी के बयान को आपको सुनना चाहिए, उसके बच्चों के बयान को आपको सुनना चाहिए। वह सब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपेक्षा करते हैं कि जिस प्रकार से उनके बेटे को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, वैसे अपराधियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा जाए। लेकिन वो तो सब हो नहीं सकता, क्योंकि कानून के दायरे में चीज़ें होती हैं। और मेरा तो मानना है कि यदि इन अपराधियों को यदि बचना है, इनको मौत का शिकार नहीं होना है, तो तुरंत ये लोग सरेंडर कर दें। अन्यथा ये भागेंगे तो पुलिस इनके पीछे भागेगी, और जब पुलिस इनके पीछे भागेगी तो पुलिस के ऊपर हमला करेंगे, और जब पुलिस के ऊपर हमला करेंगे तो आप जानते ही क्या होता है। ये स्टोरी पहले से ही तय है। मैंने कहा ना, सरेंडर कर दें। क्यों नहीं सरेंडर कर रहे? आज कितने दिन हो गए? सरेंडर कर दें, सबके नाम स्पष्ट हो चुके हैं। अब तक तो सरेंडर कर देना चाहिए था, चाहे किसी राज्य में सरेंडर कर दें, उत्तर प्रदेश के किसी जिले में सरेंडर कर दें। क्यों नहीं अब तक सरेंडर कर रहे हैं? तो सीधा संवाद अगर आप अतीक अहमद से बोलना चाहें तो अतीक अहमद से क्या कहेंगे आप? अतीक अहमद से मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं तो ईश्वर से कहूँगा कि हे ईश्वर, ये वह दुर्दांत हैं जब किसी के बेटे को मारते हैं, उसकी माँ की पीड़ा को नहीं समझते, उसके बच्चों की पीड़ा को नहीं समझते हैं, उसकी पत्नी की पीड़ा को नहीं समझते हैं। तो इनसे मुझे कोई सिंपैथी नहीं है। इनकी कल गाड़ी पलटती हो तो आज पलट दो। तो ईश्वर से प्रार्थना में उत्तर प्रदेश सरकार को जो संदेश है वो स्पष्ट है। रविकांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।